नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। जेनेरिक दवाएं बनाम ब्रांड नेम दवाएं। ये मामला ऊपर से जितना सीधा साधा लगता है, अंदर से उतना ही पेचीदा है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आप एक केमिस्ट की दुकान पर खड़े हैं, हाथ में डॉक्टर का लिखा पर्चा है और फार्मासिस्ट आपसे पूछता है, सर ब्रांडेड दवा दूं या जेनेरिक? ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? पर क्या इसका जवाब भी उतना ही आसान है? हम में से ज्यादातर लोगों के मन में एक सीधी सी बात बैठी हुई है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं का बस एक सस्ता रूप है। मतलब दवा तो वही है, बस दाम कम है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अकेले अमेरिका में हर 10 में से 8 पर्चे जेनेरिक दवाओं के होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये फैसला हम सबके लिए कितना मायने रखता है। अच्छा, जेनेरिक दवाओं पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है? इसकी वजह एक शब्द है, बायो इक्विवेलेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका की एफडीए जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि जेनेरिक दवा का असर शरीर पर लगभग ब्रांडेड दवा जैसा ही हो। हाँ, इसमें ±10% का फर्क हो सकता है। पर कहीं ना कहीं मन में एक शक रहता है ना, कि भाई जो चीज़ सस्ती है उसकी क्वालिटी भी शायद कम ही होगी। बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं। और यही शक हमें इस कहानी की पहली और बहुत दिलचस्प परत तक ले जाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले पेज को समझते हैं। कभी कभी जेनेरिक और ब्रांड नेम के बीच चुनने का मौका हमारे पास होता ही नहीं है, जबकि होना चाहिए। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है एक खेल जिसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़ी दवा कंपनियों की एक चालाक रणनीति है, जिससे वो अपने पेटेंट की उम्र को बार बार बढ़ाती रहती हैं। और ऐसा इसलिए करती हैं ताकि सस्ती जेनेरिक दवाएं बाजार में आ ही ना पाएं। और ये खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। यकीन करना मुश्किल है, पर दवाओं से जुड़े 78% नए पेटेंट असल में किसी नई खोज के लिए नहीं होते। वो सिर्फ पुरानी दवाओं में छोटे मोटे बदलाव करके लिए जाते हैं ताकि बाजार पर उनका कब्जा बना रहे। और इसके लिए ये कंपनियां कई तरीके अपनाती हैं, जैसे प्रोडक्ट होपिंग, मतलब दवा का रूप या डोज थोड़ा सा बदल दिया, या फिर सिटीजन पिटिशन, मतलब जेनेरिक दवा की मंजूरी में देरी करवाने के लिए याचिकाएं डालना। कभी कभी तो मजेदार बात यह है कि वो खुद ही अपनी एक अधिकृत जेनेरिक दवा बाजार में उतार देती हैं। और इन सबका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हमारी और आपकी जेब कटती है। जब तक असली सस्ती जेनेरिक दवाएं बाजार में आ पाती हैं, तब तक हम जैसे आम लोग महंगी दवाओं पर अरबों रुपए ज्यादा खर्च कर चुके होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों की चालाकी की नहीं है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी जेनेरिक दवाओं की दुनिया, जहां कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसमें पाया गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं की वजह से होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स, मतलब ऐसे साइड इफेक्ट्स जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े, वो अमेरिका में बनी जेनेरिक दवाओं के मुकाबले 54% ज्यादा थे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, ये समस्या अक्सर उन पुरानी और सस्ती दवाओं में पाई जाती है जहां बाजार में गलाकाट कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन में लागत बचाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कंपनियां कभी कभी क्वालिटी से समझौता कर लेती हैं। ये वाकई एक खतरनाक दौड़ है। और ये सिर्फ स्टडीज की बात नहीं है। खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी मानता है कि जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर जो अनिश्चितता है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह एक ऐसा कानूनी पेच है जिसके मरीजों के लिए बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को एक जेनेरिक दवा खाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वो उस दवा को बनाने वाली कंपनी पर केस नहीं कर सकता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा एक अजीब से कानूनी नियम की वजह से है जिसे फेडरल प्रीएम्प्शन कहते हैं। यह नियम कहता है कि जेनेरिक कंपनियों को ब्रांडेड दवा के लेबल की हूबहू नकल करनी होती है। इसका मतलब, अगर दवा का कोई नया खतरा सामने आता भी है, तो वो अपनी मर्जी से लेबल पर नई चेतावनी नहीं जोड़ सकते। और बस इसी वजह से वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से साफ बच जाते हैं। और ये कोई किताबी बात या कोई थ्योरी नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने असल केस में इस कानूनी छूट को सही ठहराया है। इस कानूनी खामी की असली मानवीय कीमत क्या है, वो इस केस से पता चलता है। एक मरीज ने कंधे के दर्द के लिए एक जेनेरिक दवा ली। उस दवा के रिएक्शन से उनकी लगभग 2/3 त्वचा जलकर निकल गई
और वो कानूनी तौर पर अंधी हो गई। निचली अदालत ने उन्हें $21 मिलियन का हर्जाना दिलवाया भी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फैसला पलट दिया गया। उस मरीज को जेनेरिक कंपनी से कोई राहत नहीं मिली, कुछ भी नहीं। तो इन सब बातों के बाद अब हम कहां खड़े हैं? जाहिर है ये मामला सिर्फ दवा के सस्ते या महंगे होने का नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ा और काफी जटिल सवाल बन चुका है। तो देखिए, असली दुविधा ये है। एक तरफ हैं ब्रांडेड दवाएं। हाँ, ये महंगी हैं, पर इन पर भरोसा ज्यादा किया जाता है और अगर कुछ गड़बड़ हो तो कानूनी सुरक्षा भी है। और दूसरी तरफ हैं जेनेरिक दवाएं। ये सस्ती हैं, पर इनकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठते हैं और कानूनी तौर पर कोई सुरक्षा भी नहीं है। तो अगली बार जब आप केमिस्ट की दुकान पर खड़े हों और वो सवाल सुने, तो सिर्फ दवा की कीमत के बारे में मत सोचिएगा। खुद से पूछिएगा, एक सस्ती गोली की असली कीमत क्या हो सकती है? और इसका जवाब सिर्फ आपको ही देना है।